अमेरिका कल तक पाकिस्तान का अब्बा बनता था, अचानक उसने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से एक ऐसा एक्शन लिया गया है जिससे पाकिस्तान की सेना और सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम, अमेरिका का 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इसकी अमेरिका क्या है कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड। और ये ट्रम्प साहब ने जो अपनी स्पीच है, ये जो बात है, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे की, उन्होंने लिखा इसके ऊपर। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस चीज को 48 से 72 घंटे हो गए हैं इस खबर को निकले हुए। अमूमी तौर पे जब ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पे वहां से रिस्पांस आ जाया करता है। दरअसल जो पाकिस्तान अपनी मिसाइल प्रोग्राम चला रहा था उस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है और पाकिस्तान की कई बड़ी कंपनियों को भी बैन कर दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुनीर तो मानो सर पकड़कर ही बैठ गए। अमेरिका की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई है, एक प्रेस रिलीज आता है जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के। और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इससे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और क्या मजीद पाबंदियां भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सो मेनी क्वेश्चंस। सर, जिस तरीके से अभी तक अपनी गोद में पाकिस्तान को अमेरिका खिला रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ इस मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद कि अमेरिका ने इसके मिसाइल प्रोग्राम पर ही रोक लगा दी, इसकी कंपनियों को ही बैन कर दिया? फ्रेंड नॉट मास्टर्स अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है, हरगिज नहीं। चौधरी तो हम इसको नहीं मानते, और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ हो। पाकिस्तान की हुकूमत को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका पाकिस्तान का नाम किसी लिस्ट में शामिल करेगा, और इसकी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वो कारनामा था। लेकिन हैरानकुन तौर पर भारत का नाम किसी लिस्ट में नहीं है। इसकी क्या वजह? भारत का नाम फहरिस्तों में शामिल नहीं है, और अमेरिका की इन मुजवज़ा पाबंदियों ने अमरीकी मुसलमानों में गहरी तशवीश पैदा कर दी है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ये रिपोर्ट्स इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर सामने आई। इन कंपनियों से अमेरिका को क्या खतरा था, या फिर अगर पाकिस्तान ये लंबी दूरी के मिसाइल बना लेता तो इससे अमेरिका को क्या खतरा नजर आ रहा था जो बैन कर दिया सीधे सीधे? पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, हाँ, और इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका मतलब इनका रेंज इजराइल तक या अमेरिका तक या यूरोप तक हो सकता था। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम किसी भी इस्लामिक मुल्क को ऐसी मिसाइलें नहीं बनाने देंगे जिसकी जद में अमेरिका या यूरोप या इजराइल आ सकता है। अब चूंकि जब पाकिस्तान बना रहा था, और वो चीन की मदद से बना रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अमेरिका ने इन 4 कंपनियों पर रोक लगा दी है कि तुम्हारे पास ये बैन है। एक तरह से सैंक्शंस जिस तरह शुरुआत में ईरान पे लगने शुरू हुए थे ना, उसी तरह का ये सीरीज है, स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि हम मरज को नहीं पहुंच सकते कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। और चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था, हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का, सोचिए, हिंदुस्तान और हम पाकिस्तान की न्यूक्स को, वी विल लुक आफ्टर देम। अब शुरुआत उसने ऐसी की है। उसके बाद क्या किया? देखिए, बड़े सारे मुल्क हैं जो दूसरे मुल्कों को जाके ऑक्यूपाई करते हैं, अपने वजह होते हैं, कभी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, कभी उनको पॉलिटिकल नेसेसिटी या जो भी होता है। ये वाहिद अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए है, मैं उनके नाम ले लेता हूं। एक तो सरकारी कंपनी है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, NDC, जो कि पाकिस्तानी फौज की कंपनी है, और ये उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको देखती है। ये इस्लामाबाद स्थित है। ये दूसरी कंपनी है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कराची की कंपनी है। ये पार्ट्स पुर्जे जो मिसाइलों में बनते हैं ना, वो तैयार करती है। तीसरी कंपनी है
एफिलिएट्स इंटरनेशनल, ये रावलपिंडी में है स्थित, और ये पाकिस्तान के वही इक्विपमेंट्स बनाती है मिसाइल प्रोग्राम के लिए। और आखिरी कंपनी है रोड साइड इंटरप्राइजेस, ये भी कराची की कंपनी है। और ये क्या करती है, ये कंपनी बाहर से पार्ट्स मंगाकर, डिफेंस पार्ट्स, और वो पाकिस्तानी आर्मी को प्रोवाइड करती है इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए। तो कुल मिलाके पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम ये 4 कंपनियां देखती हैं। अब अमेरिका ने इन चारों कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जो इंडियन एनर्जी जायंट है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यू मेजर ऑयल रिफाइनरी इन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, कि भैया हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसने कहा जी अमेरिका इज रियल एनर्जी डोमिनेंस। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ट्रम्प का जो ईरान का ये जो वॉर है ना, ये इजराइल वाला माइंडसेट नहीं है। इजराइल का माइंडसेट ये है कि वी हैव टू कीप ईरान एन एनिमी। दैट इज व्हाई आयतुल्लाह खामनाई वाज किल्ड। ट्रम्प किल्ड आयतुल्लाह खामनाई फॉर प्रेस्टीज। ट्रम्प डिडंट किल आयतुल्लाह खामनाई फॉर एनीथिंग एल्स। हो सकता है वहां पे जो डीप स्टेट है वो किसी और चीज में देखते हो, लेकिन ट्रम्प का ये है कि मैंने उसको खत्म कर दिया, मैंने कासिम सुलेमानी को उसको प्रेस्टीज के लिए किया है उसने। इजराइल ने उसको वो ईरान को दुश्मन रखना चाहता है बिकॉज दे हैव सो मच बिगर डिजाइन्स फॉर द मिडल ईस्ट। बहरहाल, सो ही केम हियर फॉर द ऑयल के लिए आया था। अब वो क्या चाहता है, रियल एनर्जी डोमिनेंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टैक्सेस के अंदर लगेगी, और ये $300 बिलियन की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। दोस्तों, वैश्विक राजनीति का माहौल इन दिनों बेहद गर्म है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच खिंचाव का असर कई देशों पर पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान भी एक नई मुश्किल का सामना करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिन पर आरोप लगाया गया कि वे मिसाइल तकनीक से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थीं। इन प्रतिबंधों के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग दोनों पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी दुनिया में बड़े देशों के बीच रणनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसके असर छोटे और मध्यम देशों पर भी पड़ते हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस फैसले के पीछे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई कारण हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसे वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और मीडिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले समय में देश की विदेश नीति किस दिशा में जाएगी। वहीं आम जनता के बीच भी यह बहस चल रही है कि वैश्विक दबाव के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कौन सी रणनीति अपनाता है और क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई नया समीकरण बनता है। और सोचिए, अगर वैश्विक राजनीति में अचानक कोई बड़ा फैसला हो जाए तो उसका असर कितनी दूर तक जा सकता है। और अगर आने वाले समय में एशिया की राजनीति का नक्शा बदलने लगे तो क्या होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।